नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज मकर राशि तथा मकर लग्न की बात होगी। कल से लेकर 6 तारीख से लेकर 13 तारीख तक बात करेंगे। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल होता है, जिसमें ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, अंत में हम शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन और उपायों की बात भी करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं सितारे कल और परसों के दिन? दोस्तों, मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत सुखद रहेगा और ये मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कर्क राशि में यह मंगल 7 जून तक रहेंगे, तो तकरीबन 2 महीने यहाँ पर आपको लाभान्वित करते रहेंगे। आपके लगन को देखेंगे, आपकी राशि को देखेंगे तो आपको जोश देंगे, आपको कर्मठ बनाएंगे, जुझारू रखेंगे, परिस्थितियों को डील करने का एक मादा देते हैं। कई बार होता है कि व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ नहीं पाता, तो ये मंगल आपको ऐसी मानसिक स्थिति देते हैं जो आपको विपरीत परिस्थितियों से भी उभरने का मौका देती है, बल्कि आपकी जीत निश्चित करता है ये मंगल। तो मंगल का यहाँ पर बैठना बहुत सुखद रहेगा, ये कहना चाहता हूँ। 11वें भाव का मालिक है। वैसे भी लगन को देखे, लग्नेश के साथ या लगन के साथ संबंध 11वें भाव के मालिक का हो जाए तो व्यक्ति के पास धन आता है। ये सूत्र है, याद रखिए। लगन या लग्नेश के साथ लाभ स्थान के मालिक का संबंध हो जाए तो व्यक्ति के पास धन आता है, इनकम के साधन बढ़ने के योग बनते हैं। चतुर्थेश भी है मंगल, तो जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, प्लाट परचेज करने के योग भी बनते हैं। अगर आपकी दशा अंतरदशा मंगल से संबंधित है या मंगल की ही है या मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है, उसकी दशा है, तो भी जमीन, मकान, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से लाभ होने के योग बनते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। चंद्रमा क्या कहते हैं? कल और परसों के दिन 6-7 तारीख बल्कि 8 तारीख सुबह 7:53 तक यहाँ पर रहेंगे कर्क राशि में। कर्क राशि के चंद्रमा अपनी राशि के चंद्रमा बहुत सुदृढ़ स्थिति में है, मंगल के साथ है, मित्र के साथ है और मंगल का नीच भंग भी कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। चंद्र मंगल योग लक्ष्मी योग भी होता है, तो धन आने के योग बनते हैं। 2 दिन ही अच्छे हैं, व्यापार के लिए अच्छे हैं और चंद्रमा सप्तमेश हैं तो लव लाइफ के लिए भी उत्तम है, दाम्पत्य जीवन के लिए भी स्थितियां उत्तम रहेंगी और इवन भ्रमण के लिए, घूमने फिरने के लिए भी योग अच्छे बनते हैं। लाभ स्थान का मालिक, सुख भाव का मालिक 7th लॉर्ड के साथ बैठा है 7th हाउस में, तो सुखी महसूस करेंगे आप अपने पारिवारिक लाइफ में, मित्रों के साथ या भूमि भवन से संबंधित कामकाज करने से भी आपको लाभ होगा। अगर आप होटल पदार्थों में डील करते हैं, रेस्टोरेंट इत्यादि चलाते हैं, खाद्य पदार्थों में कहने का मतलब अगर डील करते हैं, होटलियर्स हैं, तो आपके लिए बहुत उत्तम समय है। अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो भी ये 2 दिन बहुत बेहतर रहेंगे। या कहने का मुख्य मेरा मकसद ये है कि व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, पर्यटन के लिए अच्छा है, घूमने फिरने के लिए अच्छा है, यात्राओं के लिए अच्छा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए समय उत्तम है। भूमि भवन संबंधित कामकाज से खास दिन उत्तम रहेंगे। 6 और 7 कल और परसों, ये 2 दिन आपके लिए बेहतर रहेंगे। 8 तारीख सुबह चंद्रमा अष्टम चंद्रमा हो जाता है सिंह राशि का, तो अष्टम चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता, हालांकि मित्र क्षेत्र ही है, परंतु है तो अष्टम चंद्रमा। परंतु एक स्थिति बेहतर आपके लिए ये है कि ये अष्टम चंद्रमा आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि गुरु से केंद्र में है। गुरु वृषभ राशि में
सिंह राशि के चंद्रमा से केंद्र में स्थित हैं, तो एक किस्म से चंद्रमा को बल मिलता है। हालांकि इसे हम गज केसरी राजयोग कह सकते हैं, परंतु गज केसरी इतना अच्छा बनता नहीं है क्योंकि चंद्रमा अष्टम स्थान में है। तो 8 तारीख, हालांकि चलिए गुरु कुछ बल तो देता है चंद्रमा को, फिर भी मेरा ये मानना है अष्टम चंद्रमा जब हो तो आपको लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए, किसी के विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किसी को बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, झगड़े की स्थिति से दूर ही रहना चाहिए, खान पान के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। रूटीन के कार्यों के लिए दिन बुरा नहीं है, दिन उत्तम है। 9 तारीख की बात करें तो 9 तारीख पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा, शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र आपके लिए योग कारक होता है, पंचमेश और दशमेश है इसलिए योग कारक है, केंद्र त्रिकोण का मालिक है शुक्र। तो शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा भले अष्टम भाव में है तो कार्यस्थल के लिए दिन अच्छा रहेगा। 9 तारीख कामकाज के लिए स्थिति अच्छी रहेगी, धन आने की स्थिति अच्छी रहेगी, धन के लिए अच्छा समय रहेगा और अचानक से लाभ के योग बनते हैं। कई बार खोया हुआ धन मिल जाता है, अटका हुआ धन मिल जाता है। 9 तारीख गोपनीय कष्ट आपके दूर होते हैं। वैसे तो जब से मंगल यहाँ पर आए हैं या शनि ने परिवर्तन किया है, आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेहतर होती चली जा रही होंगी। अगर नहीं भी हैं तो ये गोचर जो बता रहा है मंगल का या सूर्य का आने वाले 14 तारीख से बहुत उत्तम साबित होने वाला है। हम बात कर रहे थे 9 तारीख शुक्र की राशि, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा जो कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, पंचमेश भी हैं शुक्र, तो संतान को लेकर कोई शुभ समाचार मिल जाए, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से लाभ हो जाए। कार्यस्थल के लिए अच्छा है, बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा, कोलीग्स का आपको साथ मिलेगा और विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। 10 तारीख की बात करें, 10 तारीख 7 बजे तक चंद्रमा अष्टम भाव में ही सिंह राशि में रहेगा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा क्योंकि हालांकि चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में होगा परंतु अष्टम भाव में है और सूर्य शनि के साथ में है, तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट साइन ना करे, कोई विवाद की स्थिति में आपको नहीं बैठना चाहिए, 2 व्यक्तियों के बीच में विटनेस का काम नहीं करना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट क्षेत्र में खासकर जो व्यक्ति हैं उन्हें इस तरह का परहेज करना चाहिए और कोर्ट कचहरी से दूर रहना चाहिए अगर हो सके तो। 10 तारीख 11-12 तारीख केतु के साथ चंद्रमा कन्या राशि में, और इस चंद्रमा के ऊपर गुरु की पंचम दृष्टि, ये बहुत शुभ है क्योंकि गुरु की दृष्टि केतु के ऊपर पड़े और चंद्रमा के ऊपर पड़े। केतु भी गुरु के मित्र होते हैं, चंद्रमा भी मित्र हैं, और जो केतु चंद्रमा को पीड़ित करते हैं तो ये पीड़ा कम होती है। और उधर ये 5 ग्रहों का प्रभाव केतु चंद्रमा के ऊपर, कहने का मतलब आपके चंद्रमा के ऊपर 7 ग्रहों का प्रभाव रहेगा 11-12 तारीख को, परंतु चंद्रमा भाग्य स्थान में है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ये धनदायक स्थिति में है चंद्रमा। केंद्र का मालिक सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, व्यापार का मालिक भाग्य स्थान में बैठे तो व्यापार से भाग्य चमकता है, दाम्पत्य जीवन से भाग्य चमकता है, स्पाउस को लाभ होता है, स्पाउस के कारण आपको लाभ होता है, पार्टनरशिप से लाभ होता है, पार्टनर के कारण, भागीदारी के कारण आपको लाभ होता है, विदेशों से लाभ होता है, दैवी कृपा आपके ऊपर रहती है। आप कहेंगे केतु चंद्रमा की बात नहीं कर रहे भारद्वाज जी। देखिए यहाँ पर केतु अगर गुरु से प्रभावित ना होते तो ज़्यादा तंग करते, अब कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, फिर भी जिनको वहम है, ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए, चींटियों को आटा शक्कर खिलाएं,
ठीक है, गणपति जी की आराधना करें, केतु के बीज मंत्रों का जाप करें। इतना करने से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वैसे गुरु की दृष्टि है तो चंद्रमा को बल मिल जाता है, इसलिए ये 11-12 तारीख आपके लिए लाभकारी है। 11 तारीख अपने ही नक्षत्र में है तो चंद्रमा को किसी की क्या परवाह। चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में है 11 तारीख को, तो चंद्रमा बली है, या यूँ कहें सप्तम भाव के आपको शुभ फल मिलेंगे। हालांकि 6-7 ग्रहों का प्रभाव है इसके ऊपर। आपका जो मन है कई दिशाओं में सोचेगा, अच्छी बात है, प्लानिंग करनी चाहिए, परंतु सहज रहें, आवेश में कोई डिसीजन ना लें। 11-12 तारीख को कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ये याद रखिए। यू शुड रिमेंबर that on 11th and 12th को you should not take any big decision. Otherwise, जिनका धर्म कर्म के प्रति रुझान है उनके लिए दिन बहुत उत्तम है। तंत्र मंत्र के प्रति, पराविद्याओं के प्रति, साहित्य लिटरेचर के प्रति आपका रुझान होगा। जिज्ञासु मन कुछ ना कुछ ढूंढेगा। धर्म कर्म के प्रति योगा मेडिटेशन से इत्यादि से आपको लाभ होगा। विदेशों से शुभ समाचार मिलने की योग भी बनते हैं। ये 11-12 तारीख आपके लिए लाभकारी ही सिद्ध होगी। 12 तारीख को वैसे भी चित्रा नक्षत्र में है, मंगल केंद्र में है, तो कहीं ना कहीं होटल लाइन में है जो, उनके लिए दिन ज़्यादा उत्तम रहेगा 12 तारीख। अगर आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो प्रमोशन के योग बनते हैं 12 तारीख को। कुल मिलाकर 12 तारीख आपके धन की स्थिति बेहतर होती है, क्योंकि मंगल लाभ स्थान का मालिक है और चतुर्थेश भी है, और चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में। यह मंगल से संबंधित कामकाज करने वाले, भूमि से संबंधित कामकाज करने वालों को 12 तारीख ज़्यादा बेहतर फल मिल सकता है, या खाद्य पदार्थों से संबंधित कामकाज करने वालों को ज़्यादा बेहतर फल मिल सकता है, बल्कि उसकी संभावनाएं काफ़ी प्रबल हैं। और स्पोर्ट्समैन हैं तो उनके लिए भी ये दिन उत्तम रहेगा। केतु के जरूर बीज मंत्रों का जाप करें अगर आपको कोई किसी तरह का वहम है। डॉग्स को, काले कुत्ते को कुछ खिला सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। 13 तारीख की बात करें, तुला में चंद्रमा, केंद्र में चंद्रमा, सुबह 7:37। 13 तारीख का चंद्रमा बहुत भला है, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक दशम भाव में बैठे तो कैरियर के लिए बहुत उत्तम है। कैरियर में प्रोग्रेस के पूरे चांसेस हैं। इस चंद्रमा के ऊपर मंगल की ही दृष्टि है। मंगल चंद्रमा का मित्र, वैसे भी मंगल 11वें भाव का मालिक है, तो व्यापार से लाभ होता है, पार्टनरशिप से लाभ होता है, कैरियर में ऊंचाइयां छूने के योग बनते हैं। नौकरी में कोई अवरोध था अगर आपके जॉब में, तो उस अवरोध को दूर करने का अच्छा मौका देता है। अगर जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते तो 13 तारीख बहुत बेहतर है। इवन 12 तारीख भी बहुत बेहतर है। आपको बताना चाहूँगा 12 तारीख पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा व्रत जो रखते हैं उनके लिए समय बता दें। 12 तारीख 3:21 सुबह 12 तारीख से शुरुआत होती है पूर्णिमा, और 5:51 सुबह अप्रैल 13 तारीख तक रहेगी पूर्णिमा। हम बात कर रहे थे 13 तारीख चंद्रमा तुला राशि में। देखिए, शुक्र की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा आपको क्रिएटिविटी की तरफ आपका झुकाव करता है, स्त्री वर्ग की तरफ आपका झुकाव होता है, सौंदर्य प्रसाधनों की तरफ आपका झुकाव होता है, संसार को भोगने का झुकाव होता है, या यूँ कहें आप इंजॉय करेंगे ज़िंदगी को, खुश रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे, तनावों से मुक्त रहेंगे, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ेगी। डेली आमदन का ग्राफ कई गुना बढ़ेगा, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है। मंगल लाभ स्थान का मालिक है, चंद्रमा को देखता है दशम भाव में बैठे हुए, और सुख में वृद्धि करता है। ये मंगल सुखेश होकर चंद्रमा के साथ संबंध बनाए मंगल, तो ये अच्छा है। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, पब्लिक के कामकाज करने से आपको लाभ होता है, आप सुर्खियों में रहते हैं, आपको उच्च पद मिलता है, आप सेटिस्फाइड रहेंगे, जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगी। तो कुल मिलाकर ये चंद्रमा 13-14 तारीख का बहुत बेहतर है, आपके लिए लाभकारी आयोजन प्रयोजन होते रहेंगे। आपका कद सोसाइटी में बढ़ता है, आप हीन भावना से बाहर निकल आते हैं, आपका ऑरा पॉजिटिव रहता है, कॉन्फिडेंट रहते हैं। 10th हाउस का ये चंद्रमा मंगल से प्रभावित है, तो आय के साधन बढ़ते हैं।
चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स इत्यादि की बात करें। देखिए लक्की नंबर तो रहेगा 2, 11 और 29। जेमस्टोन्स हम अक्सर बात करते हैं। जो नए हैं, पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए बता दें और उनसे निवेदन भी कर दें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे निवेदन है कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबाया करें और लाइक करें, शेयर करें। यही एक छोटी सी गुजारिश है, यही एक अनुरोध है। आपके लिए स्टोन्स की बात करें तो स्टोन्स आपके लिए नीलम बनता है। हालांकि शनि द्वितीय भाव के भी मालिक हैं। अगर शनि बहुत कमज़ोर हैं, 0 डिग्री पर हैं, 1-2 डिग्री तक हैं और राहु केतु इत्यादि के साथ हैं, तो यू कैन ट्राई दिस स्टोन नीलम। अगर आपको नीलम सूट कर जाए तो समझिए आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, परंतु एक्सपर्ट एडवाइस जरूर ले लें। इसे धारण करने से पहले कई और फैक्टर्स होते हैं जिसकी हम चर्चा इस वीडियो में नहीं कर सकते। और इसके अलावा पन्ना एमराल्ड जिसे कहते हैं बुध का स्टोन है। अगर आप का भाग्य साथ नहीं देता, काम होते होते रुक जाता है, सिरे चढ़ते चढ़ते रुक जाता है, तो आपको पन्ना जरूर ट्राई करना चाहिए। परंतु गुरु के साथ बुध हो तो अवॉइड करें, या जब बुध 9th या 12th हाउस में हो तो भी अवॉइड करें। इसके अलावा आप ओपेल धारण कर सकते हैं, ओपेल या अमेरिकन डायमंड, नहीं तो डायमंड धारण कर सकते हैं शुक्र के लिए। ये बहुत बेहतरीन काम करने वाला स्टोन है आपके लिए, क्योंकि कैरियर का मालिक है, पंचम भाव का मालिक है। अगर आपकी मैरिज लाइफ में कोई अवरोध आ रहे हैं, खासकर अगर आप पुरुष जातक हैं, तो आपको ये ट्राई करना चाहिए डायमंड। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।